हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। रात अब धीरे धीरे घर के ऊपर उतर आई थी। डिनर भी सबका ख़त्म हो चुका था। वहीं सविता ताई जो आखिरी में किचन में बर्तन साफ़ कर रही थी और दूसरी तरफ पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। ना किसी टीवी की आवाज़, ना किसी के चलने की, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जो हर सेकंड ये बता रही थी कि दिन अब ख़त्म हो चुका है और रात अब अपना वक्त मांग रही है। आरव भी सोफे पर बैठा हुआ था, अपने पैर को ज़मीन पर लटकाए हुए। उसकी आंखें बहुत भारी थीं, लेकिन नींद अभी भी उससे दूर। दिन भर स्कूल, फिर ऑफिस, फिर घर। आरव का छोटा सा शरीर इन तीनों से गुजरकर अब थक चुका था, मगर उसका मन चंचल जो अभी भी जाग रहा था। वहीं अनन्या जो आरव के पास ही बैठी हुई थी, उसका दुपट्टा उसी की गोद में फैला हुआ था और वो बिल्कुल सोफे के कुशन से टिकी हुई बैठी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर आंखों में वही नरमी जो तब आती है जब किसी के बैठकर उसे बस रहने दिया जाए। वहीं आरव जो पहले तो इधर उधर देख रहा था और फिर बिना कुछ कहे अपनी जगह से थोड़ा खिसक कर सीधा अनन्या की गोद में आकर बैठ जाता है, जैसे ये उसका कोई फैसला नहीं बल्कि अब आदत बनता जा रहा हो। कि तभी आरव बहुत ही धीमी आवाज़ में, मुझे कहानी सुननी है। आरव ने पहली बार ये बात बिल्कुल सीधी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कही, क्योंकि अक्सर आरव सिर्फ टुकड़ों में ही बात किया करता है। वहीं अनन्या आरव की बात सुनकर पहले तो उसको देखती है और फिर उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगती है और उससे कहती है, अभी। वहीं आरव जो अनन्या का सवाल सुनकर अपना फेस पहले तो अनन्या के शोल्डर में छुपा लेता है और फिर अपनी बहुत ही प्यारी आवाज़ में, हाँ अभी। वहीं दूसरी तरफ हॉल के दूसरे कोने में मीरा जो खड़ी हुई थी, वो ये सब देख रही थी बिना किसी हलचल के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। आरव का अनन्या की गोद में यूँ आ जाना ये उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था, पर आज इसमें एक अलग सी एहसास थी, जैसे आरव ने खुद तय कर लिया हो कि उसे किसके पास सुकून मिलता है। कि तभी मीरा की नज़र अनन्या से जा मिली और जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है, एक पल का तो मानो ऐसा लगा जैसे दोनों ने बहुत कुछ कह दिया हो बिना किसी एक शब्द के। कि तभी मीरा को जैसे ये लगता है वो तुरंत ही अपनी नज़रें घुमा लेती है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में। वहीं अनन्या, आरव चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। और तभी अनन्या वहाँ से खड़े होकर आरव का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाने लगती है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, रूम के अंदर लाइट येलो रोशनी जो फैली हुई थी, ये कमरा किसी अपनेपन का एहसास दिला था। हर चीज़ हमेशा की तरह आज भी परफेक्ट रखी हुई थी। सभी टॉयज़ अपनी जगह, आरव की बुक्स भी टेबल पर एकदम परफेक्ट रखी हुई और एक छोटा सा नाइट लैम्प जो हर रात आरव के रूम में चलता है। कि तभी अनन्या आरव को गोद में उठाकर उसके बेड पर बिठा देती है और उसके शूज़ उतारने लगती है और उसे बेड पर लिटाकर उसका ब्लैंकेट ठीक करने लगती है। और फिर वो खुद भी बेड के किनारे पर बैठकर बिल्कुल उसके तकिए के पास बैठ जाती है और वो फिर आरव से पूछती है, आरव कौन सी कहानी सुनोगे? वहीं आरव जो छत की तरफ देख रहा था, जहाँ लाइट्स की वजह से हल्की हल्की परछाइयाँ बन रही थीं, और फिर वो कहता है,
वही जिसमें घर होता है। अनन्या जैसे ये सुनती है उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो फिर कहानी सुनाना शुरू कर देती है, जिसमें एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बच्चा रहता था जो ज़्यादा बोलता तो नहीं था, लेकिन सब कुछ महसूस करता था। वो बच्चा जब थक जाता था तो किसी के पास चुपचाप बैठ जाता था, बिना ये पूछे कि वो सही है या नहीं। अनन्या की ये कहानी बस आगे बढ़ ही रही थी कि उसने कहानी सुनाते सुनाते आरव के चेहरे की तरफ देखा, जो अब बहुत प्यार से सो चुका था। लेकिन अनन्या जैसे ही कहानी सुनाना बंद कर देती है, आरव फिर से अपनी आंखें खोल लेता है। तभी अनन्या बहुत प्यार से, आरव सो जाओ। आरव जैसे ही ये सुनता है वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही खोल लेता है, जैसे उसे अनन्या के यहाँ से जाने का डर हो। और वो फिर अनन्या से कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। वहीं अनन्या जैसे ये सुनती है वो उसके बालों को सहलाने लगती है और उससे कहती है, तो क्या चाहिए? और आरव फिर से बहुत ही हल्की आवाज़ में कहता है, लोरी। अनन्या के कानों में जैसे ये बात पड़ती है वो एक पल के लिए मानो रुक सी जाती है। शायद उसने खुद से पूछा कि आखिरी बार उसने आरव को एक लोरी सुनाई थी। और फिर अनन्या एक डीप ब्रीथ लेती है और बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगती है। अनन्या की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं थी, पर उसमें कोई झूठ भी नहीं था। और फिर वो अपना हाथ आरव के बालों में फेरते हुए उसको वो लोरी सुनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे के पास मीरा, जो आकर वहीं पे रुक सी जाती है और वो वहीं खड़े होकर अंदर देखने लगती है। अनन्या जो बेड के किनारे पर बैठी हुई थी और आरव के माथे पर अपना हाथ फेर रही थी कि तभी मीरा बिना किसी आवाज़ के वहीं उसी जगह नीचे बैठ जाती है, जैसे वो इस पल को तोड़ने की मंजूरी ही नहीं देना चाहती हो खुद को। वहीं आरव की सांसें अब धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। अनन्या को जैसे ये महसूस होता है वो अपनी लोरी बंद करके और थोड़ा झुककर आरव की तरफ देखने लगती है। अब आरव पूरी तरह नींद के आगोश में सो चुका था और जैसे ही इसको ये एहसास होता है अनन्या अब वहाँ से उठने लगती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है कि तभी आरव नींद में ही कहता है, यहीं रुक जाओ। अनन्या भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे फिर से वहीं पर बैठ जाती है। मीरा जो वहीं बैठे ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी और वो अपने मन में ही सोचती है, मैंने उसे हमेशा संभाला पर उसको कभी ऐसे सुलाया नहीं। और वो ये सोचते हुए वहाँ से धीरे धीरे उठने लगती है और रूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो एक बार अनन्या की तरफ देखती है। मीरा की उस नज़र में कोई जलन नहीं थी, ना कोई गुस्सा, बस अनन्या के लिए एक रिस्पेक्ट थी और एक अनकहा सवाल, क्या मैं भी कभी अनन्या की तरह बन पाऊंगी? और उस रात किसी ने कोई फ़ैसला नहीं लिया, कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उस कमरे में बिस्तर के पास 3 जिंदगियां एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ रही थी। इतना कि अब पीछे जाना आसान नहीं था शायद। कि तभी मीरा बिना पीछे देखे आरव के कमरे से बाहर चली जाती है। वो दरवाजे को पूरी तरह बंद तो नहीं करती, बस हल्का सा खुला छोड़ देती है ताकि कमरे के अंदर की शांति टूटे ना। और मीरा के बढ़ते धीरे धीरे कदम
जैसे हर कदम के साथ वो अपने अंदर की उथल पुथल को शांत कर रही हो। वहीं अनन्या, वो कुछ पल तो आरव को देखती रहती है। आरव का छोटा सा चेहरा अब पूरी तरह सुकून में डूब चुका था। और तभी अनन्या बहुत ही सावधानी से वहाँ से उठने लगती है और आरव की ब्लैंकेट को एक बार और ठीक करने लगती है और बिना किसी आवाज़ के अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और उस रात सभी अलग अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन नींद किसी के लिए एक जैसी नहीं थी। मीरा के लिए नींद अधूरी थी तो अनन्या के लिए बहुत हल्की, लेकिन मन बहुत भारी। और थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद सुबह घर में सबसे पहले किचन में हलचल शुरू होने लगती है। वहीं सविता ताई हमेशा की तरह समय से पहले उठ चुकी होती हैं। गैस जलने की आवाज़, केतली में उबलते पानी की हल्की सी सीटी और कॉफ़ी मशीन की धीमी सी आवाज़ घर की खामोशी को धीरे धीरे तोड़ रही थी। मीरा भी अपने रूम से निकलकर नीचे आने लगती है। उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे, लेकिन आंखों के नीचे हल्की सी थकान साफ दिख रही थी। सविता ताई जैसे ही देखती हैं, वो बिना कुछ पूछे मीरा के सामने उसकी ब्लैक कॉफ़ी रख देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा को पसंद है, कड़वी, तेज़, बिना किसी मिलावट के। वही मीरा कॉफ़ी कप उठाती है और एक छोटी सी सिप उसमें से पीने लगती है। एक पल के लिए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि उस कड़वाहट में भी उसे किसी तरह की तसल्ली मिल रही हो। और उसी वक्त सविता ताई दूसरी तरफ चाय तैयार करती हैं। दूध और चाय पत्ती की खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है और वो कप उठाकर अनन्या के सामने रख देती हैं। अनन्या, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे देख रही थी, वो एक पल के लिए तो वहीं रुक जाती है, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कप में उसके लिए चाय है। वो बस मुस्कुरा देती है, एक ऐसी मुस्कान जो बिना किसी औपचारिकता के लिए होती है। चाय, ये वो बहुत हल्के से कहती है। वहीं सविता ताई बड़े ही प्यार से अनन्या की इस बात का जवाब देती हैं। हाँ बेटा, सुबह चाय ही अच्छी लगती है आपको। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो अपना कप उठाती है और उसमें से चाय पीने लगती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और वो पीते हुए कहती है, बहुत अच्छी है। ये तारीफ़ सिर्फ उस चाय की नहीं थी, ये उस अपनेपन की तारीफ़ थी जो उसे बिना कहे मिल रहा था। वहीं मीरा, जो दूर से ये सब देख रही थी, वो कुछ कहती तो नहीं है, बस अपनी कॉफ़ी हाथ में लिए उसे पीती रहती है और अनन्या के चेहरे पर आई उस छोटी सी खुशी को बस नोटिस करती रहती है कि उसी पल सीढ़ियों से आरव अपने छोटे छोटे कदमों की आवाज़ से नीचे आ रहा होता है। वो अभी भी नींद में डूबा ही हुआ था, बाल उसके बिखरे हुए, आंखें आधी बंद आधी खुली। आरव के कदम आज मीरा की तरफ बढ़ रहे थे और वो बिना कुछ बोले ही उसके पास आ जाता है कि तभी मीरा सविता ताई से दूध का गिलास लाने के लिए कहती है और मीरा वो दूध का गिलास लेकर आरव की तरफ बढ़ा देती है। आरव भी चुपचाप वो दूध पीने लगता है। ना आरव कोई बात करता है, ना कोई सवाल, बस सुबह का वो उसका शांत सा पल। मीरा भी बस उसका सिर सहलाने लगती है। मीरा के हाथ की उंगलियां आरव के बालों को धीरे धीरे से छू रही थी कि तभी वो पूछती है, आरव, नींद कैसी आई आपको? आरव भी मीरा का सवाल सुनकर दूध का गिलास नीचे रख देता है और मीरा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल के साथ, अच्छी आई।
आरव के इस छोटे से जवाब में मीरा के चेहरे पर जो सुकून आता है वो किसी बड़ी चीज़ से कम नहीं होता। मीरा की आंखें चमक जाती हैं, जैसे उसे अंदर से कोई भरोसा मिल गया हो कि उसका बच्चा अब ठीक है और सुरक्षित हाथों में है। वहीं अनन्या जो ये पूरा सीन देख रही थी, मीरा का आरव के लिए बेशुमार प्यार, आरव का बिना बोले मीरा के पास आना, ये सब उसके दिल में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। उसे लगता है कि ये घर सिर्फ दीवारों और नियमों से बना नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे पलों से बना है। चाय, कॉफ़ी, दूध और एक मुस्कान। उस सुबह घर में कुछ भी बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, लेकिन रिश्तों की जड़ें और गहरी होती जाती थी। सब कुछ इतना अच्छा था कि किसी को एहसास भी नहीं होता कि ये सुबह आगे चलकर इनके लिए कितनी अहमियत रखने वाली है। और कुछ ही देर बाद सुबह की हल्की रोशनी जो पूरे घर में फैल चुकी थी। आरव अभी भी नींद में था और अपने बेड पर बैठा अपनी आंखें मसल रहा था, और अनन्या भी उसके सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी, उसके स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट जो ठीक कर रही थी। वो हर बटन को बड़े ही ध्यान से लगा रही थी, जैसे कहीं कोई कमी न रह जाए। आरव जो चुपचाप बैठा हुआ था, ना कोई नखरा ना कोई शिकायत, बस कभी कभी उसकी नज़र अनन्या के चेहरे पर चली जाती। तभी अनन्या, आरव हाथ ऊपर करो। आरव भी बिना कुछ कहे अपने हाथ ऊपर कर लेता है कि तभी अनन्या उसको एक स्वेटर पहनाने लगती है और उससे पूछती है, कोट लग रही है? तभी आरव अपना सिर हिलाते हुए थोड़ी सी, और उसी वक्त मीरा कमरे के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। वो कुछ कहती नहीं, बस देख रही थी कि कैसे अनन्या आरव को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और कैसे आरव उसे पूरी तरह फॉलो कर रहा था। कि तभी मीरा आगे बढ़कर और दोनों के पास आकर आरव की टाई को ठीक करने लगती है, और उसके बाद उसकी कॉलर को भी। और वो आरव से कहती है, स्कूल के बाद सीधा ऑफिस आना। मीरा ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे किसी बड़े इंसान को ऑर्डर दे रही हो। तभी आरव अपना सिर झुकाए हुए हाँ, मीरा ने उसके सर पर बस हाथ फेर दिया। वही फैमिलियर टच जो थोड़ा स्टिक भी था लेकिन सॉफ्ट भी। और कुछ ही देर में ये सभी घर से निकल जाते हैं। कार का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था। आरव जो पीछे बैठा हुआ विंडो से बाहर देख रहा था। अनन्या उसके बैग की जिप को ठीक कर रही थी, तो मीरा वो अपने फ़ोन पर ऑलरेडी कॉल पर बिजी थी। मीरा की आवाज़ बहुत प्रोफेशनल थी, हमेशा की तरह आज भी वो बस अपनी मीटिंग पर ही थी, और कुछ ही मिनटों में उसका कॉल कट हो जाता है। मीरा जो अब एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है। आरव जैसे ही देखता है वो मीरा की तरफ देखकर स्माइल कर देता है, और इसी टाइम पर मीरा के फेस पर भी अनजाने में ही सही लेकिन एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और कुछ ही मिनटों में कार स्कूल के गेट पर आकर रुक जाती है। आरव भी कार से उतर जाता है और उसी के साथ अनन्या भी। कि तभी अनन्या उसके पास जाकर नीचे बैठ जाती है और उससे कहती है, लंच टाइम पे कर लेना और अपनी बॉटल का पानी भी सारा फिनिश कर देना। आरव बस अपना सिर हिला देता है और फिर एक बार मीरा की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, मैं ऑफिस आऊँगा। मीरा जैसे ही सुनती है वो भी कहती है, मैं यहीं रहूँगी। और फिर आरव मीरा का जवाब सुनकर अपने स्कूल के अंदर चला जाता है, और कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते कार भी आगे बढ़ जाती है।
वहीं अनन्या और मीरा दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और कुछ ही देर में ये दोनों भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही मीरा के जाते ही ऑफिस का माहौल बदल जाता है। मीरा जो पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में चली आ रही थी और वहीं मीरा के दुबई वाले क्लाइंट्स ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके थे। स्क्रीन ऑन थी, प्रेजेंटेशन भी रेडी थी और मीरा जो अब रूम में पहुंचकर बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉइस में बात कर रही थी। वो अपने प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ बड़े ही डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही थी और इसी तरह दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मीरा की मीटिंग बहुत लंबी थी लेकिन सक्सेसफुल भी होती है। मीरा के चेहरे पर अब थकान के साथ सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा था और दूसरी तरफ अनन्या जो बस अपना काम करती रही। उसका लंच जल्दी ही में डेस्क पर ही हो जाता है और वो बीच बीच में घड़ी भी देख रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम बस ख़त्म ही होने वाला है। और दोपहर बीत जाने के बाद आरव जो अब ऑफिस आता है कि तभी गार्ड आरव से आज लेट हो गया। आरव बिना कुछ कहे हमेशा की तरह सीधा अंदर चला जाता है और अनन्या की डेस्क के पास ही पहुंचते उसका चेहरा पूरी तरह से खिल जाता है। अनन्या जैसे ही देखती है आ गई, तभी आरव अपना बैग नीचे रखते हुए हाँ और वो और कुछ बोले बिना ही उसके चेयर के पास आकर बैठ जाता है और अब से अपने बैग से नोटबुक निकालने लगता है। अनन्या भी उसके पास बैठकर ही स्क्रीन पर काम करती रही। उधर आरव भी अपना होमवर्क शुरू कर देता है। वहीं ऑफिस का शोर अब कम हो चुका था। मीरा जो दूर से ग्लास कैबिन के अंदर से ये सब देख रही थी कि आरव स्कूल के बाद ऑफिस आकर सीधा अनन्या के पास बैठा है बिना बोले, बिना किसी परेशानी के। मीरा की सांसें अपने आप ही हल्की हो जाती हैं। आज का दिन सबके लिए बहुत बिजी था लेकिन सुकून भी। वहीं ऑफिस का फ्लोर अब थोड़ा शांत हो चुका था। दुबई वाले क्लाइंट्स की मीटिंग ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में थी। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हुए कुछ टीम मेंबर्स आपस में ही लो वॉइस में नंबर्स और टाइमलाइन डिस्कस कर रहे थे। वहीं मीरा जो अपने ग्लास कैबिन से बाहर आती है, फाइल उसके हाथ में ही थी। उसका पोस्चर वही कॉन्फिडेंट पर चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी। वहीं अनन्या जो अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी, उसकी स्क्रीन पर ईमेल ड्राफ्ट खुला हुआ था। जैसे ही मीरा उसके पास से गुजरती है उसकी नज़र अपने आप ही अनन्या पर आकर रुक सी जाती है और वो भी वहीं रुक जाती है कि तभी मीरा बहुत ही प्रोफेशनल टोन में दुबई मीटिंग के नोट रेडी हो गई। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो तुरंत अपने स्क्रीन को रोटेट करते हुए यस मैम, मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ। रिवाइज टाइमलाइन और पेमेंट माइलस्टोन भी ऐड कर दिए हैं। मीरा जैसे ही ये सुनती है वो थोड़ा झुककर स्क्रीन पर नज़र डालती है और बस अपना हल्का सा सिर हिलाकर गुड, क्लाइंट्स को क्लैरिटी चाहिए, वो मिल जाएगी। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मैं थोड़ी देर में फाइनल सेंड कर दूँगी। और उसी वक्त नंदिनी जो दोनों के पास आकर खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में एक टैबलेट था और वो कहती है मीरा मैम, फाइनेंस टीम का अपडेट आ गया है, अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट साइन कर लें। मीरा जैसे ही सुनती है वो पहले तो
अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखती है और फिर कहती है, हाँ 15 मिनट, सब आ जाए। कि तभी पास ही बैठा एक टीम मेंबर हल्के मजाक में बोला, दुबई डील ने तो हम सबको मैराथन भगा दिया। कि तभी नंदिनी हल्की स्माइल के साथ जवाब देती है, डील बड़ी हो तो थकान तो फ्री में मिलती ही है। जैसे मीरा के कानों में ये आवाज़ें पड़ती हैं, वो पहली बार स्माइल कर देती है और फिर कहती है, और सक्सेस के साथ थकान एक्सेप्टेबल होती है। और कुछ ही देर में देखते ही देखते सब लोग कॉन्फ्रेंस टेबल के पास आ जाते हैं। चर्चा शुरू हुई, कॉस्टिंग, डिलीवरी शेड्यूल, रिस्क। मीरा जो पूरी तरह फोकस थी, उसके सवाल सीधे और प्रीसिस थे। वहीं अनन्या जो बीच बीच में डाटा कंफर्म करती रही, बिना ज़्यादा बोले, पर हर जवाब एकदम क्लियर। वहीं नंदिनी जो ये सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। नंबर्स के साथ साथ उसका ध्यान मीरा और अनन्या पर भी था। और कुछ ही देर बाद मीटिंग ख़त्म होते ही टीम डिसअपियर होने लगती है। मीरा भी फाइल बंद कर देती है और अनन्या की तरफ देखते हुए, मेल सेंड कर देना सीसी में। अनन्या भी अपना सिर हिलाकर, अभी करती हूँ मैम। कि तभी मीरा 2 कदम आगे बढ़ जाती है और फिर रुक जाती है। आवाज़ में थोड़ी उसकी सॉफ्टर थी। आज का दिन लॉन्ग था। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो बिना सोचे समझे जवाब दे देती है, हाँ, पर प्रोडक्टिव भी। और यहाँ पे दोनों के बीच एक छोटा सा पॉज आ जाता है। तभी मीरा उस साइलेंस को तोड़ते हुए, गुड वर्क। अनन्या भी बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती है, थैंक यू मैम। वही नंदिनी जो ये सब देख रही थी। मीरा जब वापस अपने कैबिन की तरफ चली गई, नंदिनी ने अनन्या की तरफ देखा और उससे कैजुअली बोली, क्लाइंट्स के साथ तुमने पॉइंट्स अच्छे हैंडल किए। कि तभी अनन्या एक छोटा सा सिंपल सा जवाब देती है, टीम एफर्ट था मैम। और देखते ही देखते ऑफिस का माहौल फिर से अपने रूटीन में लौट आया। कंप्यूटर्स की हल्की आवाज़, कीबोर्ड्स की टैपिंग और बाहर सनसेट की ऑरेंज लाइट। मीरा जो अपने कैबिन के अंदर बैठकर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रही थी, पर उसका ध्यान पूरी तरह पेपर्स पर नहीं था। बाहर अनन्या जो अपने ही काम में लगी थी। वहीं आरव जो उसके पास बैठा बहुत शांति से कुछ ड्रॉ कर रहा था। कि तभी मीरा ग्लास वॉल के उस पार देखने लगती है। एक पल के लिए सब कुछ बैलेंस था, वर्क, टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो छोटा सा सुकून जो बिना कहे दिन में शामिल हो गया था। ऑफिस का दिन अब ख़त्म होने जा रहा था। स्क्रीन्स अब लॉक हो चुकी थी, डेस्क भी साफ़ किए जा रहे थे और अंधेरा भी अब उतर चुका था। आरव भी अपना बैग उठाकर बिना किसी अनाउंसमेंट के अनन्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। कि तभी अनन्या आरव को देखकर अपनी स्क्रीन सेव कर लेती है और माउस को साइड में रख देती है और उसकी तरफ देखकर, चलें। आरव का ये एक छोटा सा शब्द। तभी अनन्या अपना सिर हिला देती है। मीरा भी अब अपने ग्लास कैबिन से बाहर आ चुकी थी। कार की कीज़ उसके हाथ में ही थी। नंदिनी ने भी अब तीनों को गुड बाय कहा और तीनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। कार का पूरा रास्ता बिल्कुल शांत था। आरव हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर विंडो से बाहर देख रहा था। अनन्या भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। वही मीरा जो आगे बैठकर ड्राइव कर रही थी। और देखते ही देखते कार घर में एंटर कर जाती है। और जैसे ही सब घर में एंटर करते हैं, तभी सविता ताई, आ गए आप लोग। और सविता ताई सबको फ्रेश होने के लिए कहती हैं ताकि सब टाइम पे डिनर कर सकें। और कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर आकर डिनर शुरू करने लगते हैं। आरव जो चुपचाप खा रहा था। वहीं अनन्या जो धीरे धीरे अपनी फोक चलाती हुई बीच बीच में आरव की प्लेट को देख रही थी। मीरा हमेशा की तरह सामने बैठे हुए सब नोटिस कर रही थी। अनन्या का एडजस्ट करना, आरव का सेटल होना।
वो सब कुछ बहुत ही प्यार से नोटिस कर रही थी। और डिनर के बाद आरव अपने ग्लास का वाटर टेबल पर रख देता है और फिर कहता है, मैं ऊपर जाऊं? मीरा जैसे ही सुनती है आरव को ऊपर जाने का बोल देती है। आरव जो अपनी चेयर से उठकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। हॉल में अब पूरी तरह से सन्नाटा था। सावित्री ताई भी सबकी प्लेट्स उठाने लगी थी। अनन्या जो वहीं खड़े होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी और वो भी मीरा से कहती है, मैं भी ऊपर जाऊं? मीरा जैसे ही अनन्या का ये सवाल सुनती है, वो पहले तो उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर उससे कहती है, रुको। अनन्या जाते जाते वहीं पर रुक जाती है कि तभी मीरा वो पहले तो इधर उधर देखने लगती है जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, और फिर थोड़ा हड़बड़ाकर उसके पास आकर कहती है, अनन्या तुम्हारा नंबर? मीरा की आवाज़ ये पूछते हुए बहुत अटक रही थी कि तभी अनन्या जो उसकी ही तरफ देख रही थी, तभी मीरा बस ऐसे ही, और वो ये कहते हुए सफाई सी देने लगती है, ऑफिस के काम के लिए भी और आरव के लिए भी मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट होना चाहिए। अनन्या जो एक सेकंड के लिए चुप रहती है और फिर हल्की सी स्माइल के साथ अपना फ़ोन निकालती है और कहती है, हाँ ये लीजिए। और देखते ही देखते मीरा अनन्या का नंबर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर सेव कर लेती है और अपने फ़ोन को हाथ में लेकर नीचे कर लेती है। वो फ़ोन को नीचे करते हुए एक बार स्क्रीन की तरफ देखती है और एक बार अनन्या की तरफ, और फिर वो कहती है, थैंक्स। मीरा की आवाज़ घर पर भी बहुत प्रोफेशनल टोन में थी कि तभी अनन्या गुड नाइट। मीरा भी गुड नाइट में जवाब दे देती है और कुछ ही सेकंड में अनन्या सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। मीरा भी बस वहीं खड़ी रही, एक पल के लिए वो पॉकेट में रखते हुए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस आंखों में हल्की सी राहत, जैसे किसी ज़रूरी चीज़ को उसने महफूज रख लिया हो। वहीं ऊपर आरव जो अपने कमरे के दरवाजे के पास रुककर नीचे झांक रहा था और फिर स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। नीचे हॉल की लाइट्स अब डिम हो चुकी थी। दिन भी अब ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ नया धीरे धीरे शुरू होता नज़र आ रहा था। और आज भी वही सेम रूटीन, आरव के रूम की येलो डिम लाइट्स, अनन्या का उसको स्टोरी सुनाना, फिर लोरी सुनाना, और आरव के सो जाने के बाद उसका अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट जाना। अनन्या की दिन भर की थकान उसको इतनी हो चुकी थी कि वो बेड पर लेटते ही नींद में जाने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में दिन भर की वो सारी तस्वीरें घूम रही थीं। ऑफिस, आरव, मीरा और उसका वो नंबर मांगना। अनन्या खुद से ही सोचती है कि ज़िंदगी कब इतनी क्विकली बदलने लगती है, और वो इसी सोच के साथ बहुत गहरी नींद में चली जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।